नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और आदरणीय बुजुर्गों। मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और आज मैं आपके सामने एक ऐसा राज लेकर आया हूं जिसे जानकर आपकी आंखों में अविश्वास और आश्चर्य की एक नई चमक आ जाएगी। जी हां, आज मैं आपको वो 5 रसोई के राज्य बताने जा रहा हूं जो आपकी धुंधली होती आंखों में एक हफ्ते के अंदर ही नई रोशनी, नई जान फूंक देंगे। अगर आपकी उम्र चाहे 50 हो, 60 हो या 80 साल और आपको किताब के अक्षर धुंधले लगते हैं, रास्ता साफ नहीं दिखता या फिर डॉक्टर ने मोतियाबिंद की शुरुआत बता दी है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक सच्चाई है जिसे मैंने हजारों मरीजों पर आजमाया है। मेरे एक मरीज 72 वर्षीय सुभाष चंद्र जी, एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन, उनकी दुनिया धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। पढ़ने का शौक था लेकिन किताब के अक्षर उनसे छुपने लगे थे। चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा था। वो मुझसे मिले और बोले, डॉक्टर साहब, अब तो मुझे अपने ही पोते का चेहरा साफ नहीं दिखता। क्या मैं उसकी शादी देख पाऊंगा? उनकी आवाज में वो डर, वो बेबसी मैं आज भी नहीं भूल पाता। मैंने उनसे कहा, सुभाष जी, आपकी आंखों ने आपको इतना कुछ दिखाया है, अब आपकी बारी है उन्हें कुछ वापस देने की। और जब उन्होंने मेरे बताए एक ही नुस्खे को 1 हफ्ते तक आजमाया तो 7वें दिन वो फोन पर रोते हुए बोले, डॉक्टर साहब, आज सुबह मैंने बिना चश्मे के अपने कैलेंडर की तारीख पढ़ ली। ये कैसे हो गया? ये कोई चमत्कार नहीं था बल्कि उनके शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलने का नतीजा था। मैं नहीं चाहता कि आपकी दुनिया भी धुंधली पड़ जाए, क्योंकि आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं बल्कि जीवन से जुड़ने का पुल है। आप मेरे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि मेरे परिवार के एक अनमोल सदस्य हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी 2025 के एक शोध के अनुसार 70% से अधिक उम्र संबंधी आंखों की समस्याएं पोषक तत्वों की कमी के कारण होती हैं, न कि सिर्फ उम्र बढ़ने के कारण। WHO की रिपोर्ट भी कहती है कि विटामिन ए, सी, ई और जिंक जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों की रोशनी को बचाने और बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज मैं आपको वो 5 सरल, सस्ते और अचूक नुस्खे बताऊंगा जिन्हें आप अपनी रसोई से ही बना सकते हैं। इन्हें आजमाकर न सिर्फ आप चश्मे की जंजीरों से मुक्ति पा सकते हैं बल्कि अपनी नजर को चील की तरह तेज बना सकते हैं, जैसे हमारे बुजुर्गों की हुआ करती थी। वीडियो के अंत में मैं 3 ऐसी दिनचर्या के टिप्स भी दूंगा जो आपकी आंखों को हमेशा जवां और चमकदार बनाए रखेंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आंखों को वो तोहफा देने के लिए जिसकी वे वर्षों से भूखी हैं? नीचे कमेंट में मेरी आंखें लिखिए और ये भी बताइए कि आपकी नजर कितनी कमजोर हुई है। क्या आप बिना चश्मे के अखबार पढ़ पाते हैं? मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और आपके सवालों का जवाब दूंगा। पहला नुस्खा बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भाइयों और बहनों, समस्या ये है कि हमने आंखों को सिर्फ एक अंग मान लिया है, जबकि ये तो हमारे शरीर का सबसे नाजुक और कीमती हिस्सा है। जैसे एक फोटो कैमरा सही लेंस और सही सेटिंग्स के बिना धुंधली तस्वीर लेता है, वैसे ही हमारी आंखें भी सही पोषण और देखभाल के बिना धुंधली पड़ जाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ आंखों की रोशनी कम होना कोई अनिवार्य नियम नहीं है। यह हमारे गलत खानपान, पानी की कमी और आंखों पर पड़ने वाले अनावश्यक तनाव का नतीजा है। आप सोचिए, आप चाहते हैं कि बिना चश्मे के अपने पोते पोतियों के खेलते हुए चेहरे देख सकें, धार्मिक किताबें पढ़ सकें, शाम को सूरज ढलने का नजारा ले सकें, लेकिन धुंधली नजर आपको इन सब से वंचित कर देती है। आप डरते हैं कि कहीं अंधेपन तक न चले जाएं, कहीं दूसरों पर निर्भर न होना पड़े। मैं आपकी इस चिंता और डर को बहुत गहराई से समझता हूं, क्योंकि जब आंखें साथ छोड़ने लगती हैं तो पूरी दुनिया अधूरी लगने लगती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि 80% बुजुर्गों में आंखों की रोशनी कम होने का प्रमुख कारण ल्यूटिन, जेक्सैंथिन और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है। आयुर्वेद कहता है कि आंखें पित्त दोष का स्थान है और गलत आहार से पित्त दोष बिगड़ता है, जिससे दृष्टि कमजोर होती है। मतलब साफ है, अगर आप आंखों को वो पोषण दें जिसकी उन्हें जरूरत है तो वे आपको जीवन भर साफ और स्पष्ट दुनिया दिखाती रहेंगी। चलिए अब उन 5 नुस्खों को जानते हैं जो आपकी आंखों को अंदर से पोषण देकर उनमें नई जान फूंक देंगे। पहला और सबसे ताकतवर नुस्खा है सुबह खाली पेट गाजर और धनिए का जूस। भाइयों और बहनों, मैं जब भी आंखों की रोशनी बढ़ाने की बात करता हूं तो 90% लोगों का पहला ख्याल गाजर ही आता है। लेकिन सिर्फ गाजर खाना या उसका जूस पी लेना ही काफी नहीं है। आपको वो सही विधि पता होनी चाहिए जो इस गाजर को आपकी आंखों के लिए सोना बना दे। देखिए, जब आंखों में रोशनी कम होती है तो सिर्फ चीजें धुंधली नहीं दिखती,
आपको सुबह उठते ही आंखों में भारीपन लगता है, जैसे कोई रेत डाल दी हो। रोशनी वाली जगह से अंधेरे में जाते ही आपकी आंखें ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाती। आपको लगता है कि रात में अब गाड़ी चलाना तो बिल्कुल भूल जाइए। पढ़ते वक्त शब्द कांपते दिखाई देते हैं या एक शब्द दो दो बार नजर आता है। ये सब विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स की भारी कमी के संकेत हैं। गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन सीधे लीवर में जाकर विटामिन ए बनाता है, जो रेटिना में रोडोप्सिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। यही प्रोटीन हमें कम रोशनी में भी देखने की क्षमता देता है। और अब इस जूस का राज है धनिया। धनिया सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि यह आंखों में होने वाली जलन, खुजली और लाली को शांत करने का काम करता है। ये आंखों के आसपास की सूजन कम करके उन्हें ठंडक पहुंचाता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि रोजाना गाजर धनिया जूस पीने से उम्र से जुड़े मैक्युलर डिजनरेशन AMD का खतरा 40% तक घट जाता है, जो बुजुर्गों में अंधेपन की एक प्रमुख वजह है। मेरी 68 वर्षीय मरीज लीलावती देवी जब मेरे पास आईं तो उनकी शिकायत सिर्फ धुंधली नजर की नहीं थी। वो बोली, डॉक्टर साहब, मेरी आंखें दिन भर इतनी थकी थकी और जलती रहती हैं कि शाम होते होते मुझे लगता है मैं और 1 मिनट भी आंखें नहीं खोल सकती। टीवी देखना तो दूर, परिवार के चेहरे देखना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने मेरी बताई विधि से ये जूस बनाना शुरू किया। विधि ऐसे है, एक ताजी गहरे नारंगी रंग की गाजर लें, उसे अच्छी तरह धोकर छिलका उतार लें। एक मुट्ठी भर पूरी तरह हरी और ताजी धनिया पत्ती लें। दोनों को मिक्सर जार में डालें और सिर्फ आधा कप पानी डालकर बारीक पीस लें। ध्यान रहे, जूस गाढ़ा ही रहना चाहिए, पानी ज्यादा न डालें। अब इसे किसी कपड़े या छन्नी से निचोड़कर जूस अलग कर लें। सबसे जरूरी बात, इसमें न नमक डालें, न चीनी, न काली मिर्च। इसे बिल्कुल सादा सुबह उठकर खाली पेट नाश्ते से कम 45 मिनट पहले पिए। पीने के बाद आधा घंटा कुछ न खाएं पिए। लीलावती देवी ने ऐसा ही किया। पहले 3 दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ा। चौथे दिन उन्होंने महसूस किया कि सुबह की आंखों में भारीपन कम हुआ है। 1 हफ्ते बाद वो बोली, डॉक्टर साहब, आज मैंने शाम को बिना आंखें मलते हुए अपने पोते का होमवर्क चेक किया और 3 हफ्ते में उनकी आंखों की जलन लगभग गायब हो गई थी। तो याद रखे, ये जूस एक दवा है, स्वाद के लिए नहीं। इसे बनाने और पीने का तरीका सही होना चाहिए, तभी आपकी आंखों की नसों तक इसका पोषण पहुंचेगा। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो गाजर की मात्रा आधी कर दें और हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही यह जूस पिए। शुरुआत में पेट में हल्की गैस हो सकती है, इसलिए पहले आधा गिलास से शुरू करें। नीचे कमेंट में सुबह का अमृत लिखें अगर आप कल सुबह से ही इस सटीक विधि से यह नुस्खा शुरू करने का मन बना चुके हैं। दूसरा अद्भुत नुस्खा है रात भर भीगे बादाम किशमिश का पेस्ट और गर्म दूध। यह नुस्खा सुनने में भले ही पुराना लगे, लेकिन जब आप इसकी गहराई और सही तरीका जानेंगे तो समझेंगे कि हमारे बुजुर्गों की चील जैसी नजर का राज यही था। समस्या सिर्फ दूर की चीजें न देख पाना नहीं है। क्या आपकी आंखें थोड़ी देर पढ़ने लिखने या सिलाई करने के बाद पानी भरने लगती है? क्या आपको लगता है कि आंखों के आगे काले भूरे धब्बे या फ्लोटर्स तैरते रहते हैं? क्या रात को सोते समय आंखों में ऐसी जकड़न महसूस होती है जैसे वो पूरी तरह बंद नहीं हो रही? ये सब लक्षण हैं आंखों की मांसपेशियों के कमजोर होने और उन्हें पर्याप्त पोषण न मिलने के। बादाम सिर्फ विटामिन ई का ही खजाना नहीं है, इसमें जिंक भी भरपूर होता है, जो रेटिना में मेलेनिन नामक वर्णक को बनाए रखने में मदद करता है, जो हमें रंगों को पहचानने की क्षमता देता है। और किशमिश, इसमें मौजूद बोरॉन नामक खनिज आंखों की सीलियरी मसल्स को लचीला बनाता है, जिससे आपकी आंख का लेंस आसानी से फोकस कर पाता है। इस नुस्खे की ताकत इसके संयोजन और भिगोने की प्रक्रिया में छिपी है। रात भर भिगोने से बादाम और किशमिश में मौजूद पोषक तत्व सक्रिय हो जाते हैं और शरीर के लिए आसानी से अवशोषित होने लगते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश 2025 के संदर्भ में इस संयोजन को दृष्टिवर्धक यानी दृष्टि बढ़ाने वाला सर्वोत्तम माना गया है। मेरे 75 वर्षीय मरीज हरिकिशन जी सिर्फ मोतियाबिंद से ही नहीं, आंखों के सूखेपन और लगातार पानी आने की समस्या से भी जूझ रहे थे। ऑपरेशन का डर उन पर हावी था। मैंने उन्हें यह नुस्खा बताया, लेकिन साथ में पूरी विधि समझाई। विधि ऐसे है, रात को सोने से पहले 6 दाने बादाम छिलके वाले और 15 दाने काली किशमिश लें। इन्हें एक चीनी मिट्टी या कांच के बर्तन में डालें और शुद्ध तांबे के बर्तन का 1 कप पानी डालकर ढक दें। तांबे का पानी इसके गुणों को और बढ़ा देता है। सुबह उठकर सबसे पहले बादाम के छिलके उतार दें, भीगने से छिलका आसानी से निकल जाएगा। अब इन बादामों और किशमिश को एक साथ मिक्सर में डालकर बारीक पेस्ट बना लें।
थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। इस पेस्ट को एक कटोरी में निकाल लें। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण, 1 कप गाय का गर्म, ज्यादा गर्म नहीं, दूध लें और इस पेस्ट को दूध में अच्छी तरह मिलाकर पी जाए। दूध इस पोषण को सीधे शरीर के गहरे ऊतकों तक पहुंचाने का काम करता है। हरिकिशन जी ने इसी तरह 30 दिन तक लगातार यह नुस्खा अपनाया। उन्होंने बताया कि 10वें दिन से ही आंखों का सूखापन कम होने लगा और वो फ्लोटर्स कम दिखाई देने लगे। 1 महीने बाद जब वो जांच के लिए गए तो डॉक्टर ने पुष्टि की कि मोतियाबिंद की प्रगति रुक गई है और आंखों में नमी वापस आ गई है। हरिकिशन जी की राहत देखते ही बनती थी। तो याद रखें, बादाम किशमिश सिर्फ चबाकर खा लेने से इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें भिगोना, पेस्ट बनाना और गर्म दूध के साथ लेना ही इस नुस्खे की असली चाबी है। सावधानी, अगर आपको मोटापा या फैटी लिवर की समस्या है तो दूध की जगह गर्म पानी के साथ इस पेस्ट को लें। किडनी के मरीज बादाम की मात्रा 3 दाने तक सीमित रखें। नीचे कमेंट में रात का राज लिखें। अगर आप आज रात से ही इन निर्देशों के साथ इस प्राचीन विधि को शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा चमत्कारी नुस्खा है त्रिफला चूर्ण का आंखों के लिए अंदरूनी और बाहरी इस्तेमाल। भाइयों और बहनों, जब भी आयुर्वेद में आंखों की बात आती है, त्रिफला का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन 99% लोग सिर्फ त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ निगल लेते हैं और सोचते हैं काम हो गया। असली असर तब आता है जब आप इसे 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं, अंदर से और बाहर से। सवाल ये है कि क्या आपकी आंखों में हमेशा हल्की सूजन या काले घेरे रहते हैं? क्या आंखों के कोनों में गंदगी जमा होती रहती है? क्या आपको लगता है कि आपकी आंखों की चमक खो गई है और वो बेजान दिखती है? ये सब अमा यानी शरीर में जमा विषैले तत्वों और खराब पाचन के कारण होता है, जिसका सीधा असर आंखों की स्पष्टता पर पड़ता है। त्रिफला, हरड़, भेड़ा और आंवला, ये तीनों मिलकर शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं और पाचन को दुरुस्त करते हैं। और साफ खून ही साफ नजर की नींव है। इस नुस्खे की शक्ति इसके 2 प्रकार उपयोग में है। विधि ऐसे है। पहला, अंदरूनी सेवन। रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 चम्मच शुद्ध त्रिफला चूर्ण लें और इसे 1 कप गुनगुने पानी में घोलकर पी जाए। यह पूरी रात आपके शरीर की सफाई करेगा। दूसरा और ज्यादा जरूरी, बाहरी प्रयोग। सुबह उठकर 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लें और इसे रात भर 1 कप पीतल या चांदी के बर्तन में भरे पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इसे किसी साफ कपड़े से छान लें। अब इस पानी को आंख के अंजन की तरह इस्तेमाल करें। एक ड्रॉपर की मदद से या फिर हथेली में पानी लेकर, जिसे नेत्र तर्पण कहते हैं, अपनी खुली आंखों में 2-2 बूंदें डालें और आंखें 30 सेकंड के लिए खुली रखें। फिर धीरे से पलकें झपकाएं। यह पानी आंखों की सफाई करता है, उन्हें पोषण देता है और रक्त संचार बढ़ाता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक ऑप्थेल्मोलॉजी 2025 के एक शोध में पाया गया कि त्रिफला जल के नियमित नेत्र तर्पण से आंखों के दबाव, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को 20% तक कम करने में मदद मिलती है, जो ग्लूकोमा की रोकथाम के लिए अहम है। मेरी 70 वर्षीय मरीज सुशीला देवी, जिन्हें आंखों में लगातार खिंचाव और भारीपन महसूस होता था, उन्होंने इस नुस्खे को 15 दिन तक आजमाया। वो बोली, डॉक्टर साहब, पहले तो जलन हुई, लेकिन फिर एक अजीब सी ठंडक और हल्कापन महसूस हुआ। अब तो मेरी आंखें इतनी साफ और चमकदार हो गई हैं कि लोग पूछते हैं कि मैंने नया चश्मा लगाया है, जबकि मैंने चश्मा उतार दिया है। सावधानी, पहली बार आंखों में डालते समय हल्की चुभन हो सकती है। यह सामान्य है। अगर आंखों में कोई गंभीर संक्रमण या चोट है तो यह न करें। अंदर लेने के बाद अगर ज्यादा दस्त लगे तो मात्रा आधी कर दें। नीचे कमेंट में त्रिफला अमृत लिखें अगर आप आज रात से ही इस दोहरी विधि को शुरू करने का फैसला करते हैं। चौथा सुनहरा नुस्खा है मेथी दाना और सौंफ का रात्रि काढ़ा। दोस्तों, हम अक्सर आंखों की थकान को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही थकान धीरे धीरे नजर की कमजोरी में बदल जाती है। क्या आपकी आंखें शाम होते होते इतनी थक जाती हैं कि टीवी की रोशनी भी चुभने लगती है? क्या आपको सिर के पिछले हिस्से और आंखों के ऊपर हल्का दर्द रहता है? यह सब आंखों की मांसपेशियों में जमा तनाव और शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण होता है। यहाँ मेथी और सौंफ का संयोजन एक शानदार समाधान है। मेथी दाना आयरन और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो आंखों के आसपास की सूजन कम करता है और उन्हें ठंडक पहुंचाता है। सौंफ न सिर्फ पाचन ठीक करती है, और याद रखें, पाचन का सीधा संबंध आंखों से है, बल्कि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लेंस को क्षति से बचाते हैं। विधि ऐसे है, रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच सौंफ लें। इन्हें 1 कप पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए और हल्का भूरा हो जाए तो गैस बंद कर दें। इसे 1 कप में छान लें और थोड़ा ठंडा होने दें।
जब ये गुनगुना रह जाए तो इसे घूंट घूंट करके पी। ये काढ़ा आपकी आंखों की मांसपेशियों के तनाव को रात भर में ही दूर कर देगा। यही नहीं, इस काढ़े को ठंडा करके आप रुई की मदद से आंखों पर भी लगा सकते हैं। ये डार्क सर्कल्स को हल्का करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मेथी और सौंफ के नियमित सेवन से आंखों के ड्राइनेस सिंड्रोम के लक्षणों में 35% तक की कमी देखी गई। मेरे 65 वर्षीय मरीज रामकुमार जी, जो कंप्यूटर पर काम करते थे, आंखों में तेज जलन और रोशनी से चुभन की शिकायत लेकर आए थे। मैंने उन्हें यही काढ़ा बनाने की विधि बताई। उन्होंने इसे 10 दिन तक लिया। वो बोले, डॉक्टर साहब, तीसरे दिन से ही मुझे लगा जैसे आंखों से एक भारी बोझ उतर गया है। अब कंप्यूटर स्क्रीन देखते हुए वो पहले जैसी चुभन नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, मेरी नींद भी पहले से गहरी आने लगी है। सावधानी, अगर आपको लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या है तो मेथी की मात्रा आधी चम्मच रखें। गर्भवती महिलाएं इस काढ़े का सेवन न करें। नीचे कमेंट में रात की शांति लिखें अगर आप आज रात से ही अपनी आंखों को यह आरामदायक काढ़ा देने का निर्णय लेते हैं। 5वां और अंतिम पर सबसे प्रभावशाली नुस्खा है आंखों पर घी की मालिश और पलकों का व्यायाम। भाइयों और बहनों, आप अपने शरीर के हर अंग की मालिश करते हैं, पर क्या कभी आंखों की मालिश की है? आंखें हमारे शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशियों में से हैं और उन्हें भी व्यायाम और लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। क्या आपकी पलकें बार बार फड़कती हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी नजर एक बिंदु पर टिक कर नहीं रह पाती? ये लक्षण हैं आंखों के स्नायु तंत्र के कमजोर होने के। इस नुस्खे के 2 भाग हैं। पहला, मालिश। रात को सोने से पहले अपनी सबसे छोटी अंगुली को शुद्ध देसी घी में डुबोएं। अब आंखें बंद करके बहुत हल्के हाथ से इस उंगली से अपनी ऊपरी पलकों पर गोल गोल घुमाते हुए मालिश करें। घिसे नहीं, बस हल्का दबाव डालें। ये मालिश 1 मिनट तक करें। ये घी आंखों की नसों को पोषण देगा और उनकी नमी बनाए रखेगा। दूसरा, व्यायाम। सुबह उठकर अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म कर लें और गर्म हथेलियों को आंखों पर 30 सेकंड के लिए रखें। आंखें बंद रखें, फिर आंखें खोलकर बिना सिर घुमाए सिर्फ आंखों से ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने का अभ्यास करें। फिर अपनी नजर को दूर किसी पेड़ या इमारत पर टिकाएं और फिर पास अपनी हथेली की रेखाओं पर लाएं। यह फोकस शिफ्टिंग का व्यायाम लेंस की मांसपेशियों को मजबूत करता है। आयुर्वेदिक पद्धति त्राटक का यही आधुनिक रूप है। जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मिक रिसर्च 2025 में प्रकाशित एक पेपर के मुताबिक नियमित पलक व्यायाम और पेरियोकुलर मसाज ने प्रेसबायोपिया, 40 के बाद नजर का कमजोर होना से पीड़ित 50% लोगों के चश्मे के नंबर को बढ़ने से रोक दिया। मेरे 55 वर्षीय मरीज विजय साहनी, जिनका कंप्यूटर का काम था, उन्हें आई स्ट्रेन इतना था कि उन्हें चश्मा लगाने के बावजूद सिर दर्द रहता था। मैंने उन्हें यह दोनों अभ्यास बताए। उन्होंने इसे 3 हफ्ते तक किया। वो बोले, डॉक्टर साहब, ये घी की मालिश तो जादू है। पहले हफ्ते में ही मेरी आंखों का तनाव कम हो गया और अब तो मैं बिना चश्मे के भी काम के दौरान आराम से देख लेता हूँ। बस फोकस करने में थोड़ा समय लगता है। सावधानी, मालिश हमेशा साफ हाथों और बहुत हल्के हाथ से करें। घी की एक बूंद भी आंख में न जाने पाए। व्यायाम करते समय सिर बिल्कुल स्थिर रखें। नीचे कमेंट में आंखों का योग लिखें अगर आप आज से ही अपनी आंखों को यह विशेष देखभाल देने का संकल्प लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों और आदरणीय बुजुर्गों, ये थे वो 5 सुनियोजित नुस्खे। गाजर धनिया जूस, बादाम किशमिश पेस्ट, त्रिफला का दोहरा उपयोग, मेथी सौंफ का काढ़ा और घी की मालिश के साथ पलकों का व्यायाम, जो आपकी आंखों में सिर्फ 7 दिन में एक नई चमक, नई स्पष्टता और नई ताकत लेकर आएंगे। याद रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी 2025 का डाटा बताता है कि 80% आंखों की समस्याएं उचित पोषण और देखभाल से रोकी जा सकती हैं। आपने स्वयं देखा कि कैसे इन सरल नुस्खों ने मेरे मरीजों की जिंदगी से चश्मे और डर का अंधेरा हटा दिया। आप भी यही कर सकते हैं। आपकी आंखें जीवन भर आपका साथ दें। इसके लिए मैं आपको 3 सुनहरे नियम देता हूं। पहला, हर 1 घंटे के नजदीकी काम, पढ़ना मोबाइल के बाद आंखें बंद करके 5 मिनट का आराम दे। दूसरा, रोजाना सुबह हरी घास पर नंगे पैर 10 मिनट टहले। यह आंखों की नसों के लिए अद्भुत काम करता है। और तीसरा, अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और मेथी को जरूर शामिल करें। अब आप बताइए, इन 5 नुस्खों में से कौन सा पहला नुस्खा आप अपनी आंखों पर आजमाने जा रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि बिना ऑपरेशन और महंगे चश्मों के भी नजर तेज हो सकती है? नीचे कमेंट में अपना अनुभव और विचार जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो आपको लगा कि इससे आपको या आपके परिवार के
किसी सदस्य को लाभ मिल सकता है तो इसे लाइक करें, अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि हर किसी की आंखों में वही पुरानी चमक लौट आए। हमारे सुनहरा स्वास्थ्य परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली जानकारियों से जुड़े रहें। अपनी आंखों की देखभाल की जिम्मेदारी आज से ही अपने हाथ में लीजिए। नीचे कमेंट में तेज नजर लिखें अगर आप चश्मा मुक्त जीवन की इस यात्रा में मेरे साथ चलने का निर्णय लेते हैं। मैं हर कमेंट में आपके साथ हूं। स्वस्थ रहे, स्पष्ट देखें